Hello students, let's start with the second chapter of our algebra syllabus, that is quadratic equation. So in this chapter we are going to discuss a very specific type of equation known as quadratic equation. But let us first understand what do we mean by an equation. So equations तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं. क्या होता है इक्वेशन? एक कॉम्बिनेशन होता है किसका? वेरिएबल्स का, कॉन्स्टेंट्स का और कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स का. बट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट ओवर हियर इज इन एवरी इक्वेशन देयर शुड बी वन इक्वल टू साइन, तो ही हम उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इक्वेशन कह सकते हैं. अच्छा, इस चैप्टर में हम लोग किस तरीके का इक्वेशन डिस्कस करने वाले? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? पहले वो देखते हैं. सो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. अ मैथमेटिकल इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैविंग डिग्री इक्वल टू 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो दो सबसे जरूरी चीज कि उस इक्वेशन के वेरिएबल्स कितने होने चाहिए? सिर्फ एक. और उस इक्वेशन का डिग्री कितना होना चाहिए? 2. सो वेरिएबल 1, डिग्री 2. तो वन बाय वन ये 7 एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पे, और इन 7 एग्जाम्पल्स में से कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा नहीं है ये हम फिगर आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस गिवन डेफिनेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3. सो कितने वेरिएबल्स है स्टूडेंट्स? सबसे पहले वो बताओ. यस, वी हैव 2 वेरिएबल्स ओवर हियर. कौन से दो? x एंड y. हेंस दिस कांट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्यों? अरे एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 1. म्हणजे वेरिएबल्स कितना है यहाँ पे? वेरिएबल है सिर्फ एक. कौन सा? x. अच्छा, अब इसका डिग्री. हाँ, सो यू नीड टू फर्स्ट रिमेंबर व्हाट इज डिग्री. हम लोग ने डिग्री क्या होता है इक्वेशन का पहले भी पढ़ा है. अब फिर से एक बार देख लेते हैं. देखो, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल्स के पावर देखो. जो भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा उसे हम डिग्री कहेंगे. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए इक्वेशन लिखता हूँ मैं. एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन में देखो, वेरिएबल्स के पावर देखेंगे. ये देखो, x का पावर कितना है? 1. ये वाले टर्म में पावर कितना है? 2. ये वाले टर्म में पावर कितना है? 3. सो हाईएस्ट पावर क्या है? 3. तो ये 3 को हम कहेंगे इस इक्वेशन का, ये दिए हुए इक्वेशन का डिग्री. सो वही चीज़ यहाँ पे करते हैं अभी एग्जाम्पल नंबर 2 में. तो इस एग्जाम्पल में वेरिएबल यहाँ पे है हियर, और इस वेरिएबल का पावर कितना है? 1, एंड दैट इज द हाईएस्ट पावर. सो हाईएस्ट पावर इज 1, लेकिन अपने को हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री वो कितना चाहिए? वो 2 चाहिए. इसीलिए ये क्वाड्रेटिक, ये वाला जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं. लेट अस लुक एट द थर्ड एग्जाम्पल. ये थर्ड एग्जाम्पल में क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 5y इक्वल्स टू 3. देखो, दो वेरिएबल्स दिख गए x और y, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. चौथा एग्जाम्पल, कितने वेरिएबल्स दिख रहे? यस, देयर इज ओनली वन वेरिएबल. कौन सा वेरिएबल है वो? x वेरिएबल. देयर इज ओनली वन वेरिएबल x. अच्छा, पावर्स देखते हैं सबके. तो ये जो x है, 5x में जो x है उसका पावर कितना है? 1. पहली टर्म जो है ये, इसका पावर कितना है? 2. तो हाईएस्ट पावर कितना है? 2. यानी कि यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि वेरिएबल एक और पावर 2. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक. नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 5. क्या दिया है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32. दो वेरिएबल्स दिख गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. डिग्री चेक करने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि दो वेरिएबल्स दिख गए. अच्छा, सिक्स्थ क्वेश्चन सेम है, वो गलती से रिपीट हो गया. एज यू कैन सी इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. लास्ट वाला देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7. क्या दिया है इस एग्जाम्पल में? 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 25 इक्वल टू 0. और इस पूरे इक्वेशन में वेरिएबल्स कितने हैं? यस, एक ही वेरिएबल है, लेकिन डिग्री कितना है? डिग्री 3 है, लेकिन अपने को डिग्री कितना चाहिए? 2. तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. तो कौन सा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देयर इज ओनली वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ऑल दीज एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4, क्योंकि इसका डिग्री कितना है? 2, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है? 1. कुछ और एग्जाम्पल्स एडिशनल देखते हैं. जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ अभी, देखिए आप सब. x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 26. अब देख लेते हैं यहाँ पे. देखो, ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है इक्वेशन, थोड़ा सा अलग फॉर्म में दिया है. तो सिंपल है, आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लो. x को x प्लस 5 वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है.
तर चालू करूया आपण. एक्स इंटू एक्स किती होतात? एक्स स्क्वेअर प्लस 5x इक्वल टू 26. देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 26 इक्वल टू 0. तो देख लो कितना वेरिएबल्स है. हाँ बॉस, तो एक ही वेरिएबल है. अच्छा, डिग्री कितना है? 2. तो क्वाड्रेटिक है क्या? हाँ है, ऑब्वियसली ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो यहाँ से आई होप एवरी वन इज प्रिटी क्लियर दैट व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिंपल सा बात है, एक वेरिएबल और 2 डिग्री होना चाहिए. वेरिएबल शुड बी 1, डिग्री शुड बी 2. तो देखते हैं अपना अगला टॉपिक. अगला टॉपिक है जनरल फॉर्म ऑफ अ क्यूई. क्यूई का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के. तो पहला एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. नंबर 1, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 31 इक्वल टू 0. अच्छा, क्वाड्रेटिक है क्या? हाँ है, ऑब्वियसली. वेरिएबल कितना? 1. एक ही तो वेरिएबल है x. और डिग्री कितना है इसका? 2. तो ऑब्वियसली दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नंबर 2, 2x प्लस 5x स्क्वेयर प्लस 30 इक्वल्स टू 0. अच्छा, ये है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ है, ऑब्वियसली. तीसरा, एक्स स्क्वेयर, चलो 2x स्क्वेयर ले लेते हैं, प्लस 1 इक्वल टू 0. अच्छा, ये भी है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ, यस, इवन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वाई? कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना. वेरिएबल एक है और उसका डिग्री कितना है? 2. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑब्वियसली. अगला एग्जाम्पल देखते हैं. आई विल राइट इट एज, लेट्स से 5x स्क्वेयर प्लस 3x इक्वल टू 0. यस, ऑब्वियसली ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. वेरिएबल्स कितना है? एक ही वेरिएबल है x. और उसका डिग्री कितना है इक्वेशन का? डिग्री 2 है. तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो ऑल ऑफ देम आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दिया रहेगा ना, उसको अपने को एक सेट फॉर्मेट में लिखना है, पर्टिकुलर फॉर्म में लिखना है. उसको हम जनरल फॉर्म बोलते हैं. अब क्या है जनरल फॉर्म, उसको देखने के लिए आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व वॉट आई एम राइटिंग नाउ. जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ऑब्वियसली होना ही चाहिए. वी ऑल आर अवेयर ऑफ द कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अच्छा, उसका कोई ना कोई कोइफिशिएंट होना चाहिए. जैसे कि अगर आप पहला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट क्या है? कुछ है क्या? अरे है ना, कुछ भी नहीं लिखा, मतलब बाय डिफॉल्ट वहाँ पे कोइफिशिएंट होता है 1. 1 हम यूजुअली लिखते नहीं है, तो है यहाँ पे भी कोइफिशिएंट. अच्छा, सेकंड एग्जांपल में एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखो कहाँ पे? यहाँ पे है. और इसका कोइफिशिएंट कितना है? इसका कोइफिशिएंट है 5. थर्ड वाले एग्जांपल में एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट कितना है? 2. फोर्थ वाले एग्जांपल में एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट कितना है? 5. सो एवरीवेयर एक्स स्क्वायर का कोई ना कोई कोइफिशिएंट होगा. वो जो कुछ भी होगा विल डिनोटेड बाय लेटर ए. तो ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट. फिर अगला टर्म क्या होता है? अगला टर्म होता है एक्स. तो एक्स लिखा मैंने. एक्स का भी कोइफिशिएंट होना चाहिए. देखो यहाँ पे एक्स का कोइफिशिएंट है 5 पहले एग्जाम्पल में. सेकेंड एग्जाम्पल में एक्स का कोइफिशिएंट है 2. थर्ड वाले में नहीं है, तो उसका क्या करना है वो मैं थोड़े टाइम बाद बता दूँ. लेकिन एक्स का कोई ना कोई कोइफिशिएंट होना ही चाहिए. तो उस एक्स के कोइफिशिएंट को हम लोग नाम दे देते हैं बी. एंड देन देयर शुड बी सम कांस्टेंट टर्म. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म होना चाहिए. तो कांस्टेंट टर्म हम लोग ले लेते हैं सी. और राइट हैंड साइड पे होना चाहिए 0. तो दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको जनरल फॉर्म में लिखना है तो वो इस तरीके से आपको उसको लिखने आना चाहिए. जैसे कि अभी मैंने सपोज ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इक्वल्स टू 3. अगर मैंने आपको पूछा क्या ये जनरल फॉर्म में है, तो नहीं है. तो जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा. तो ठीक है सर, लिखते हैं. फिर क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ये 3 जो है यहाँ पे RHS में, इसको LHS में लेके आओ, माइनस 3 इक्वल टू 0. हो गया खत्म. एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स वाला टर्म, कांस्टेंट टर्म. अच्छा, कोइफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का? 1 है. एक्स का कोइफिशिएंट क्या है? 1 है. कांस्टेंट टर्म क्या है? यस, कांस्टेंट टर्म है -3 यहाँ पे. तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको इस फॉर्मेट में लिखने आना चाहिए. इस फॉर्मेट में हम लोग उसको रिप्रेजेंट जब हम करेंगे तो ऐसे फॉर्म को हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Coming back to what we had discussed a few minutes ago,
कि थर्ड इक्वेशन में तो सर x है ही नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि इसको जनरल फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। तो देखते हैं थर्ड इक्वेशन में क्या दिया है। अपने को दिया है थर्ड वाले में 2x² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x अगर नहीं है तो हम लोग x को एडजस्ट करके लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे 0x लिख दो, प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या फ़र्क पड़ता है, जैसा इक्वेशन था वैसा ही है। 0 इंटू एक्स कितना होता है 0, लेकिन ये जो 2x² प्लस 1 इक्वल टू 0 है उसको मैंने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस तरीके से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो अपने को उसे ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। एक और छोटा सा चीज़ कि ये वाला जो इक्वेशन है कौन सा, ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं हो सकता। सो जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो ये जो a है, ये a, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं हो सकता। a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। साइड में मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ एज अ कंडीशन, a नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्या रीज़न है? अरे सिंपल रीज़न है बॉस। अगर मैं यहाँ पे a की जगह पे 0 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 0x²। अच्छा, b कुछ भी हो सकता है, bx प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा, c भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 0 इंटू x² तो 0 होता है, तो ये x² वाला टर्म ही गायब हो गया। तो ये बन गया bx प्लस c इक्वल टू 0। दैट मीन दिस इज नो मोर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप a इक्वल टू 0 डाल दोगे ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। दैट्स वाई जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, where a should not be equal to 0। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को प्रैक्टिकली कहाँ पे देखने को मिलेगा, मैथ्स में हम उसको यूज़ कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो हियर्स दैट एग्जाम्पल। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 मोर देन इट्स ब्रेथ। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 225 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है। उस वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं वो लोग, रेक्टेंगल के बारे में। सो लेट अस ड्रॉ दैट रेक्टेंगल फर्स्ट। सो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। ओके, अब इसका जो ब्रेथ है ना उसको x ले लेते हैं। तो ब्रेथ को मैंने x लिया। अब क्या बोला है, लेंथ इज 5 मोर देन इट्स ब्रेथ। तो जितना भी ब्रेथ है इसका, कितना ब्रेथ है x, लेंथ उससे 5 मोर रहेगा। तो अगर ब्रेथ मैंने x लिया है तो लेंथ होगा x प्लस 5। तो तुम्हारा लेंथ कितना बन गया रेक्टेंगल का, x प्लस 5, और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है x। अच्छा, क्या बोला है अपने को कि इसका जो एरिया है, एरिया रेक्टेंगल का, वो दिया है, गिवन है कितना, 225। और आपको पूछा है कि लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, ये कैलकुलेट करो। तो सिंपल है, एरिया 225 दिया है तो एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ। हाउ मच इज द लेंथ, लेंथ इज x प्लस 5 एंड हाउ मच इज द ब्रेथ, ब्रेथ इज x। सो x प्लस 5 इंटू एक्स, ये मैंने एरिया की जगह पे लिख दिया, इक्वल्स टू क्या होगा 225। अब ये ब्रैकेट्स ओपन कीजिए, ये जो ब्रैकेट्स है इसको ओपन कीजिए, x को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या मिलेगा आपको, x इंटू एक्स विल गिव यू x² प्लस 5x इक्वल्स टू 225। हाँ, अब ज़रा ऑब्जर्व करिए, इस इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है 1, और डिग्री कितना है, यानी कि हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का 2। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कि नहीं बना, यस ऑफ कोर्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते, जनरल फॉर्म में लिख ले, तो क्या मिलेगा अपने को, x² प्लस 5x माइनस 225 इक्वल टू 0। तो ऐसे करके मैंने एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल लिया जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ अपने को दिखाई देता है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने के बाद x का कुछ वैल्यू आएगा जिससे लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगा, लेकिन सॉल्व कैसे करना है दैट विल सी इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर।
अभी अपने पहले एक्सरसाइज के कुछ सम्स हैं उनको हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं. So let's start solving exercise 2.1 students. So the first question is given to you as write any two quadratic equation. हम लोग ने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत अलग अलग एग्जाम्पल्स देख लिए हैं. उसमें से आप कोई भी दो इक्वेशंस, कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो. काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 1. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का कंडीशन क्या है कि इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए एंड द डिग्री ऑफ द इक्वेशन शुड बी 2. तो देखते हैं फिर पहला क्वेश्चन क्या दिया है. पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2. कितने वेरिएबल है यहाँ पे? ओनली वन. कौन सा? x. एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन, यानी कि हाईएस्ट पावर. इट इज नथिंग बट 2. सो नंबर ऑफ वेरिएबल इज 1 एंड द डिग्री इज 2. इसका मतलब बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, हेंस द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब बस अपने को ये देखना है कि अगर ये क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आपको लिखना क्या है. तो आपको बस एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखना है. देखते हैं क्या लिखना है. यू जस्ट हैव टू राइट दैट द अबव इक्वेशन हैज ओनली वन वेरिएबल. कौन सा वेरिएबल है वो भी लिखना है. हैज ओनली वन वेरिएबल x एंड द डिग्री इज 2. देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिंपल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्या दिया है क्वेश्चन में? वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल्स टू 2. आपको ये बताना है क्वाड्रेटिक है या नहीं है. तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं, लिख लेते हैं क्वेश्चन को. लेट्स स्टार्ट द सिंप्लीफिकेशन. ओके, क्या ऑब्जर्व करना है? सबसे पहला चीज आपको ये ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया है. तो सबसे पहला काम, फ्रैक्शन को हटाओ. कैसे हटाओगे फ्रैक्शन को? तो डिनोमिनेटर में जो कुछ भी होगा, क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर में? y. जो कुछ भी होगा डिनोमिनेटर में, उस टर्म से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है. सो हियर आई विल मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन बाय y. सो स्टेटमेंट लिख लेते हैं. क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में? मल्टीप्लाई थ्रू आउट. थ्रू आउट का मतलब है दैट एवरी टर्म ऑफ द इक्वेशन हैज टू बी मल्टीप्लाइड. मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय कौन सा टर्म है डिनोमिनेटर में? y. सो यहाँ का इक्वेशन का हर एक टर्म y से मल्टीप्लाई होगा. तो पहला टर्म वाई स्क्वायर y से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? y क्यूब प्लस y इंटू 1/y. सेकेंड टर्म भी y से मल्टीप्लाई हो गया, और 2 अगर y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? 2y. ये y और y कैंसिल. वॉट यू आर लेफ्ट विथ इज y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2y. अब ऑब्जर्व करो अपनी इक्वेशन को. इस इक्वेशन में कितना वेरिएबल है? देयर इज ओनली वन वेरिएबल. लेकिन डिग्री कितना है? डिग्री 3 है. इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. अगर डिग्री 2 होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता. तो यहाँ पे भी अपने को स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में? तो ऊपर जो स्टेटमेंट दिया था उसी को थोड़ा मॉडिफाई करना है. द अबव इक्वेशन हैज ओनली वन वेरिएबल. यस, इस इक्वेशन में भी एक ही वेरिएबल है, लेकिन वो वेरिएबल कौन सा है? x नहीं है, y है. तो x की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? y. और उसका डिग्री, एंड द डिग्री कितना है? डिग्री इज 3. therefore the given equation is not a quadratic equation. So the given equation is not a quadratic equation. ऐसा सिंपल स्टेटमेंट, जस्ट अ सेकेंड, ऐसा सिंपल स्टेटमेंट आपको लिखना है. यहाँ पे क्या लिखना है? दैट द अबव इक्वेशन हैज ओनली वन वेरिएबल y and degree is 3, therefore the given equation is not a quadratic equation. ठीक है. अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. 2 का 5. क्या दिया है? m प्लस 2 इंटू एम माइनस 5 इक्वल टू 0. तो लिख लेते हैं ये क्वेश्चन. यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख के रखा है. दिस इज अ क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 2 का 5. सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ब्रैकेट्स को. m प्लस 2 और m माइनस 5 को मल्टीप्लाई करो. तो सबसे पहले m मल्टीप्लाई होगा m माइनस 5 के साथ, फिर प्लस 2 आएगा, और ये प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा m माइनस 5 के साथ इक्वल टू 0. लेट्स ओपन द ब्रैकेट. सो m इंटू m स्क्वायर, 5 इंटू m इज 5m, प्लस 2 इंटू m इज 2m, माइनस 10. दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है. ओके. और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे? m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m कितना होगा? माइनस
3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मिल गया अपने को इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में, यानी कि इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म, इन जनरल फॉर्म मिल गया। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है m और डिग्री कितना है 2, यानी कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो वापस से सेम स्टेटमेंट लिखना है अपने को। सो द अबव इक्वेशन हैज ओनली वन वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है? x नहीं है, m है, तो x की जगह पे m लिखेंगे। और डिग्री कितना है इस इक्वेशन का? 2। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और उसके आंसर में लिखना क्या है। अगर आप ये पूरा स्टेटमेंट लिखोगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है? राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड देन राइट a, b and c for the each equation. So you have been given some equations and in this equation you have to represent in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, यानी कि जनरल फॉर्म में आपको इसको रिप्रेजेंट करना है इस इक्वेशन को। So let's start with the first question. Okay, one more thing. Whenever I say that I am going to represent a quadratic equation in its general form, यानी कि ax square plus bx plus c equal to 0, what you have to remember is on the RHS there should be 0 and you have to shift all the terms in the given equation on the LHS. So let's begin with that. Also, one more thing to note over here is that in this given question the variable isn't x, the variable over here is y. Now since the variable is y, जो भी आपका जनरल फॉर्म होगा वो y में होगा। तो सबसे पहला चीज RHS में 0 लेके आना है। तो यहाँ पे RHS में माइनस वाई स्क्वायर है, उसको LHS में लेके जाते हैं इस तरफ, माइनस वाई स्क्वायर को LHS में। तो क्या बनेगा? प्लस वाई स्क्वायर। ओके, फिर 2y एज इट इज लिख दिया मैंने। और RHS में 10 है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या बनेगा? -10। दिस इज इक्वल्स टू 0। चलो, सो मैंने सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर दिया, RHS में सिर्फ 0 बचा। अब इसको कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे? तो जनरल फॉर्म के साथ। कंपेयर विथ, यस, ए एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे वेरिएबल y है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। चलो अभी देखो वाई स्क्वायर का कोइफिशिएंट क्या है यहाँ पे? a। कोइफिशिएंट मतलब जो भी चीज, जो कांस्टेंट वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ क्या है? कोइफिशिएंट a। इधर वाई स्क्वायर के साथ क्या है? कोइफिशिएंट कुछ भी नहीं दिख रहा है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो दोनों तरफ अगर मैं वाई स्क्वायर के कोइफिशिएंट को कंपेयर करूं तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा a इज इक्वल टू 1। चलो, यहाँ पे y का कोइफिशिएंट क्या है? b, और इधर y का कोइफिशिएंट क्या है? 2। तो y के कोइफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? b इक्वल्स टू 2। सिमिलरली यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? प्लस c। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? -10। तो c इक्वल टू मेरे को कितना मिलेगा? -10। सो दिस इज हाउ वी गेट a, b एंड c। और यहाँ पे ये वाले स्टेप पे मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया था। इन दिस स्टेप मैंने इसको, ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया था इन द जनरल फॉर्म। चलो तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? थर्ड का 2 x माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 2x। मुझे इसको जनरल फॉर्म में लिखना है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला काम, लेफ्ट हैंड साइड पे जो होल स्क्वायर है उसको ओपन करो। कौन सा फॉर्मूला से? a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला से। तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड पे क्या है? 2x माइनस 3। ओके, नाउ रिमेंबर राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए अपने को? 0। तो ये जो भी टर्म्स है राइट हैंड साइड पे उसको अपने को ट्रांसफर करना है, शिफ्ट करना है कहाँ पे? LHS में। तो लिखना स्टार्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज। चलो अब यहाँ पे जो टर्म है वो लिख लेते हैं। क्या है यहाँ पे टर्म? -2x। अच्छा, ऑब्जर्व करो कि RHS में भी एक x वाला टर्म है। कौन सा टर्म है वो? 2x। अब इस 2x को हम लोग ये -2x के साथ लिख देंगे, तो 2x को उधर ट्रांसफर करेंगे, इस 2x को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर देंगे और -2x के बाजू में लिखेंगे -2x। अब क्या बच गया? कांस्टेंट टर्म। लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म है 1, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म है -3, जो कि RHS में आके बनेगा +3, जस्ट +4 लिख दिया था गलती से, +3। दिस इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर -2x कितना बनेगा? -4x
1 प्लस 3 कितना बनेगा 4, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो हो गया ये, वी हैव कन्वर्टेड दिस इनटू आवर जनरल फॉर्म। अब कंपेयर करते हैं। सो कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। चलो देखते हैं अभी कंपेयर करने के बाद अपने को क्या मिलता है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे है a, ऊपर है 1, तो a इक्वल टू कितना 1। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे है b, ऊपर है -4, तो b इक्वल्स टू कितना -4। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है c, इधर है कांस्टेंट टर्म 4, तो c इक्वल टू अपने को कितना मिलेगा 4। तो इस तरीके से अपने को a, b और c मिल गया। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है? 3m स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर माइनस 9। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। 3m स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर, 3m स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर माइनस 9। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले राइट हैंड साइड पे 0 चाहिए। सो 3m स्क्वायर लिख लिया। राइट हैंड साइड पे भी एक m स्क्वायर वाला टर्म है। कौन सा टर्म है वो? 2m स्क्वायर। सो 2m स्क्वायर राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आके बनेगा -2m स्क्वायर। ओके, m वाला टर्म नहीं है, तो m वाला टर्म अपने को लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसे जनरल फॉर्म में लिखना है। तो m नहीं है तो उसको 0 के साथ लिख देंगे। राइट इट एज 0m। -9 जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो बनेगा +9, दिस इज इक्वल्स टू 0। चलो क्या बच गया अभी यहाँ पे? 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर कितना बनेगा? 1m स्क्वायर, जिसको हम सिंपली m स्क्वायर भी लिखेंगे, प्लस 0m प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गया जनरल फॉर्म में। अब मुझे इसको कंपेयर करना है। कौन से, किसके साथ कंपेयर करेंगे? वही जनरल फॉर्म के साथ। सो कंपेयर विथ, लेकिन याद रखना यहाँ पे वेरिएबल x नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल है m। सो वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विथ am स्क्वायर प्लस bm plus c equal to 0. So now I suppose you all are very well versed with the comparisons. What I can say, a is equals to 1, b is equals to 0, and c happens to be equal to 9. So we have got our a, b and c. Okay students, now let's see our next topic in this chapter, that is roots of a quadratic equation. तो क्या होता है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम अभी देखेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x का मुझे कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा। वो जो भी वैल्यू होगा x का, उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। अब देखते हैं अपने को रूट्स से कैसे इसे सॉल्व करना है। सो लेट्स से x का वैल्यू मैंने लिया, let's say x, just a second, let's say x का वैल्यू मैंने लिया as x इक्वल टू 3। अब ना इस इक्वेशन में x इक्वल टू 3 पुट करेंगे इन दी LHS। सो इन दी इक्वेशन, in the LHS I am going to put 3 instead of x. so x के जगह पे 3 आ गया। सो 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6, सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा? 9 प्लस 15 प्लस 6। देखो 9 प्लस 15 प्लस 6 कितना आएगा? 9 प्लस 15 इज 24, 24 प्लस 6 इज 30। डू वी गेट आर आंसर इक्वल टू आर एच एस? नो, इट इज नॉट इक्वल टू आर एच एस। यानी कि x इक्वल्स टू 3 जो है ना, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर ये x इक्वल टू 3 इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब x इक्वल टू 3 इसका रूट नहीं है। रूट का मतलब होता है x के ऐसे वैल्यू, वेरिएबल के ऐसे वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब चेक करते हैं x इक्वल टू -3 चेक करते हैं। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं LHS में। तो LHS में क्या आएगा? x के जगह पे -3 पुट करना है, तो -3 का स्क्वायर, देखो मैं LHS में पुट कर रहा हूँ ऐसे वैल्यूज, प्लस 5 x के जगह पे -3 प्लस 6, -3 का स्क्वायर कितना? 9, एंड 5 इंटू -3 इज हाउ मच? -15 प्लस 6, व्हाट डू वी गेट? 9 minus 15 is -6 plus 6, so -6 plus 6 is 0, which is equals to RHS. What do we mean by this? What do we conclude from this?
we conclude that LHS is equals to RHS, which clearly means that x equal to -3. जब x का वैल्यू -3 है तभी ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है. इसके लिए x इक्वल टू -3 इस इक्वेशन का रूट है. अब चेक करते हैं x इक्वल टू -2. अगेन शुरुआत करते हैं LHS से. LHS में x की जगह पे -2 पुट कर रहे हैं. -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 क्या मिलेगा? 4 -10 प्लस 6. समझने वाले समझ गए होंगे. 4 -10 -6 प्लस 6 यानी कि 0. अगेन इक्वल टू RHS मिला, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि x इक्वल टू -3 भी रूट है. इसका मतलब we have understood the concept of root of a quadratic equation. So what is root of a quadratic equation? So roots of a quadratic equation are nothing. Let's read the statement. Roots of quadratic equations are those values of variable. अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में वेरिएबल क्या था? x था. अच्छा, जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम x ही हो, x के अलावा कोई और वेरिएबल हो तो उस वेरिएबल के वैल्यू. सो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स विच सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. वेरिएबल्स नहीं आएगा यहाँ पे, दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. जो भी वेरिएबल रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके ऐसे वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, उन वैल्यूज को हम कहेंगे रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के ऊपर के जो भी क्वेश्चन है, दे आर ऑल्सो इन प्रैक्टिस सेट 2.1. So let's move on to the next question, that is question 4. Determine whether the values given against each of the equation are roots of the equation or not. So question 4 का first, x square plus 4x minus 5 equal to 0. This is the given equation and you have to check whether x equal to 1 and x equal to -1 are roots of this given equation or not. So let's write down the question first. So question 4 का first given equation is x square plus 4x minus 5, x square plus 4x minus 5 equal to 0, and I have to check whether x equal to 1 and x equal to -1 are roots of the given equation or not. तो सबसे पहले पहला वैल्यू ले लेते हैं जो दिया उन्होंने, for x equal to 1. So what we have to do is we have to put this value x equal to 1 in the LHS and see if the equation is getting satisfied or not. What do you mean by equation getting satisfied? It simply means that your left hand side should be equal to right hand side. So let's take the LHS. Left hand side is equals to x square plus 4x minus 5, that is 1 square plus 4 into 1 minus 5, that is equals to 5 minus 5, that is equals to 0, which is equals to RHS. Therefore what we can conclude from here, that x equal to 1 satisfies the given quadratic equation, hence it is a root of the quadratic equation. Now let's check the other value. What was the other value? It was x equal to -1. Same process, LHS. Let's just write down what is LHS. X square plus 4x minus 5, that is equals to -1 square plus 4 into -1 minus 5, that is 1 minus 4 minus 5. The answer would be -8, which is definitely not equals to RHS. Therefore what can I conclude from here? That x equal to -1 does not satisfy the given quadratic equation. Therefore it is
not a root of the quadratic equation. So that's it. It is as simple as that. You simply have to put the values of given values of x or whichever the variable is, and you just have to check whether the equation is getting satisfied or not. या क्वेश्चन 4 का 2 में आपको एग्जैक्टली सेम करना है. इक्वेशन दिया है 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0. यू जस्ट हैव टू पुट m के वैल्यूज. क्या दिए हैं m के वैल्यूज? m इक्वल टू 2 एंड m इक्वल्स टू 5/2. whichever value satisfies the equation, those values are roots. ठीक है, let's move on to the next question. Question 5. In this question 5 they have given you a quadratic equation. अच्छा, क्वेश्चन पढ़ लेते. फाइंड k if x equal to 3 is a root of kx square minus 10x plus 3 equal to 0. So the given quadratic equation is, yeah, so given quadratic equation is kx square minus 10x plus 3, kx square minus 10x plus 3 equal to 0. What they have given you is x equal to 3 is a root of given quadratic equation and we have to find what is k. Now see, x equal to 3 is a root ऐसा दिया है. चेक नहीं करना है कि x equal to 3 रूट है या नहीं है. रूट है ऐसा दिया है. इसका मतलब क्या कि x equal to 3, ये x equal to 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा. यानी कि इस इक्वेशन में अगर मैं x equal to 3 पुट करूं तो इक्वेशन का LHS और RHS इक्वल आएगा. ठीक है, सो इस इक्वेशन में x की जगह पे 3 पुट करो. सो k इंटू 3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0. दैट इज 9k माइनस 30 प्लस 3 equal to 0. That is 9k minus 27 equal to 0. 9k equal to 27, that gives you k is equals to 3. So that's your answer. ठीक है, let's see what is question number 6. It's a very simple activity. Question 6, it's a very simple activity based upon the previous question which you can solve very easily.